हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो है। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नमक की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 100 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक नमक खरीद सकता है, तो नमक की घटी हुई कीमत ज्ञात करो। यानी कि अब नमक का रेट ज्ञात करना है कि कितने रुपए पर केजी है। तो देखिए, 20% की कमी हो रही है, तो 100 रुपए पर 20% की कमी कितनी होती है? 100 का 20% होता है 20 रुपए की कमी। देख लीजिए, 100 का 20% से मैंने 2 जीरो काटी तो 20 रुपए की कमी। और इस कमी के कारण 4 किलोग्राम नमक अधिक खरीदा जा सकता है। तो मैं इसको 4 से भाग दे दूंगा। जितना नमक अधिक खरीदा जा सकता है उसी संख्या से भाग देंगे, तो अब का रेट आ जाएगा पर केजी के हिसाब से। तो देखिए, 4 पंजे 20, 5 रुपए पर केजी। तो नमक की घटी हुई कीमत है 5 रुपए पर केजी। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 5 रुपए पर केजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा। किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर, देखिए ये कोई वस्तु है, इसको 524 रुपए में बेचने पर, 524 रुपए में बेचने पर लाभ। अब लाभ हमें मालूम नहीं कितना है। जब लाभ नहीं बताया गया है तो इसको बताया मैंने 100% मान लीजिए। तो देखिए, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर लाभ, उस वस्तु को 452 रुपए में बेचने पर हुई हानि। देखिए, उसी वस्तु को 452 रुपए में बेचने पर हुई हानि। हानि को -100% लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। हुई हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये दो स्थिति आ गई वस्तु को बेचने की, विक्रय मूल्य की। अब क्या करेंगे, दोनों का अंतर करेंगे। दोनों का अंतर है, देखिए 4 में से 2 घटाया 2, और 12 में से 5 घटाया 7, और 4 में से 4 72 है दोनों का अंतर। अब यहां हम दोनों का अंतर करेंगे। देखिए, परसेंट से परसेंट, 100 एकम 100 और 100 एकम 100। देखिए, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, दोनों का अंतर हो जाएगा 2। देखिए, +1 और अंतर का चिन्ह हो गया और -1 दिए। तो इस प्रकार हम इन्हें कह देंगे 1 माइनस +1, तो 2 हो गया दोनों का अंतर, ऐसे कह सकते हैं। तो देखिए, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बन गया, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। तो यहाँ पर हम इनका अंतर 2 होता है, इक्वल टू इक्वल 2 से भाग करेंगे। 72 को 36 बार लगता है। अब 36 की गुणा यदि मैं इसमें करूंगा तो मुझे हानि का पता लग जाएगा। 36 एकम 36 रुपए की हानि। जब वह वस्तु को 452 में बेच रहा था तो उसे 36 रुपए की हानि होती है। यदि मैं हानि को विक्रय मूल्य में जोड़ दूं तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात हो जाता है। तो देख लीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा, यहां पर लिख रहा हूं 452 में +36 जोड़ूंगा मैं तो 488 हो जाता है। देखिए, 488 रुपए हो जाता है वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए, एक कॉन्सेप्ट तो ये है। अब आप इसको एक अलग कॉन्सेप्ट से भी हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, 488 रुपए। लेकिन इसको हम इस तरह के क्वेश्चन को अलग कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। जैसे किसी वस्तु को 524 में बेचने पर लाभ, उसी वस्तु को 452 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों को जोड़ लेंगे।
लाभ और हानि की कंडीशन पर बेचने पर जो स्थिति बनती है दोनों के विक्रय मूल्य की, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़िए, देखिए ये सेकंड तरीका है इसे हल करने का। 2 और 4 6 होता है, 5 और 2 7 होता है, 4 और 5 9 होता है। तो दोनों के जोड़ को हम 2 से भाग कर देंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। देखिए 2 चौक 8, 2 अठे 16, एक बच गया 2 अठे 16। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उन सबको आप इसी तरीके से हल कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। एज यू लाइक, मर्जी है आपकी, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे गए। ठीक है, 100 संतरों का क्रय मूल्य हो गया 350 रुपए और 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए। अब विक्रय मूल्य निकालूंगा। देखिए एक दर्जन में 12 संतरे होते हैं तो 100 संतरों में कितने दर्जन होंगे? तो देखिए 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 100 संतरों को 12 से भाग दूंगा, 12 अट्ठे 96। देखिए 8 दर्जन और 4 संतरे, 8 दर्जन 4 संतरे होते हैं। अब वह कह रहा है कि मैं 48 रुपए प्रति दर्जन के रेट से बेचूंगा। तो देखिए 8 दर्जन, एक दर्जन 48 रुपए का, तो 8 दर्जन हो जाएंगे 8 गुणा 48 और प्लस 4 संतरे। अब हम देखते हैं एक संतरा कितने रुपए का है। देखिए अगर 48 रुपए को मैं 12 से भाग देता हूँ, 12 का मतलब एक दर्जन में 12 है, तो 12 चौक 48, एक संतरा 4 रुपए का है तो हमारे पास 4 संतरे हैं, 4 चौक 16 रुपए और हो जाएंगे। अब इनकी गुणा करेंगे, ये हो गया हमारा 384, 8 अठी 64, 6 8 चौक 32, 36, 384 प्लस 16 कितना होगा? 400। तो 400 में बेच रहा हो, देख लीजिए 400 रुपए में बेचेगा। 350 के खरीदे हैं, 400 रुपए के बेच रहा है, तो 350 रुपए पर 50 रुपए का लाभ है। और उसने लाभ परसेंट पूछा है या हानि, तो हमें तो लाभ परसेंट मिल रहा है तो लाभ परसेंट ही निकाला जाएगा। 50 सत्ते 350, 1/7 आ जाए तो 14 सही 2/7% होता है। यदि 1/7 आ जाए तो 14 सही 2/7 होता है, और यदि 1/8 आ जाए तो 12.5% होता है। और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे? 100 से गुणा 7 से भाग दे देना, यही आंसर आएगा 14 से 2/7% का लाभ। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, 14 से 2/7% का लाभ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपए में खरीदी। देखिए ये क्रय मूल्य हो गया और 200 रुपए उसकी मरम्मत पर लगा दिए, प्लस 200 रुपए और लग गए, तो वह 1400 रुपए में लागत हो गई इसकी, 1400 रुपए की पड़ गई उसको। अब उसने मरम्मत करने के बाद उस टाइपराइटर को 1680 रुपए में बेच दिया उसने। तो देखिए लागत पड़ी उसको 1400 की, बेच रहा है 1680 में, इसका मतलब 280 रुपए का लाभ उठा रहा है 1400 पर। 1400 पर 280 रुपए का लाभ है। तो यहाँ पर लाभ परसेंट पूछा है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आगे देखिए लाभ परसेंट 28, 280 कम 280 और 280 पंजे 1400, यानी कि 1/5 आता है। और 1/5 होता है 20%, तो 20% का लाभ होता है उसको। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए, 20% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए 2 दर्जन केले, 2 दर्जन का मतलब हो गया 24 केले, 2 दर्जन को हम 24 भी लिख सकते हैं। 24 केले का लागत मूल्य 32 रुपए है, यानी कि
उनका लागत मूल्य 32 रुपए है। अब 18 किलो को 12 रुपए प्रति दर्जन बेचने के बाद, देखिए 18 उन 24 किलो में से 18 केले बेच रहा हो 12 रुपए प्रति दर्जन, इसका मतलब हो गया 1 रुपए का एक केला, तो 18 केले 18 रुपए के बेचेगा वो। अब शेष केले रह गए 6 केले, क्योंकि 24 किलो में से 18 केले बेच दिए उसने 18 रुपए के, शेष केले रह गए 6। अब उन शेष केलों को वह मूल्य घटाकर 4 रुपए प्रति दर्जन कर देता है, यानी 4 रुपए प्रति दर्जन बेचता है। एक दर्जन में 12 होते हैं, 12 यानी कि 4 रुपए में 12 बेचता है। तो हमारे पास बचे हुए हैं 6 केले, तो 6 केलों को वह 2 रुपए में बेचेगा, तो प्लस 2 रुपए ये और, तो कितने में बिक गए वे 24 केले? 18 तो 20 रुपए में बिकते हैं। तो देखो खरीदे गए थे 32 रुपए में, बेच रहा है 20 रुपए में, तो उसको हानि हो रही है। देखिए हानि परसेंट ज्ञात करेंगे हम, हानि प्रतिशत 32 पर 12 की हानि हो रही है 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। देखिए 4 पिए 12, 4 अठे 32, 8 से 100 को काटा 12.5 बार, और 12.5 पिया होता है 37.5, 37.5% की इसको हानि हो गई है। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 37.5% की हानि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा है ये क्वेश्चन भी। किसी आभूषण की कीमत में 65% की बढ़ोतरी हो गई। देखिए यदि आभूषण की कीमत 100 थी और बढ़ोतरी हो गई 65 की, 100 में जोड़ कर लिखेंगे 165 हो गई उसकी कीमत। देखिए यहां तक हो गया। जब एक के बाद एक 3 लोगों के द्वारा बेची जाती है और प्रथम तथा द्वितीय विक्रेता ने उस पर 20% का और दूसरे ने 25% का लाभ लिया, तो देखिए पहले को 20% का लाभ मिलता है इस पर, तो वह 120 में बेची जाती है, और दूसरा 25% का लाभ है, 120 का 25% होता है 1/4। देखिए 120 का 25% 1/4, 4 दिए 12, 30 रुपए का लाभ लेकर इस पर 30 का लाभ लेकर बेचता है 150 रुपए में। देखिए दोनों का हो गया। तो तीसरे विक्रेता का लाभ परसेंट बताओ। तो देखिए यहां से 150 की चीज है 165 में बिक रही है, तो यानी कि 150 पर हमें कितने का लाभ हो रहा है? ये तीसरे के विक्रेता का लाभ आ जाएगा, तीसरे विक्रेता का लाभ परसेंट में। 150 से 165 की कीमत 15 का लाभ उठा रहा है, और 15 एकम 15 दाम 150, 1/10 जब आ जाता है दिनों में तो हम लिख सकते हैं 10%। तो तीसरे को 10% का लाभ होता है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी है 10% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 23, एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। देखिए इक्वल टू इक्वल दिख रहा है लैंग्वेज के बाद। अब लिखते हैं 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। देखिए 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। देखो ऐसे लिखा जाता है इसको, 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य। देखिए 11 का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो देखिए लिख दी लैंग्वेज बिल्कुल राइट। अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू इक्वल से देखते हैं कि बराबर का मान अपना हो। लाभ हो रहा है 11 का और बेच रहा है 33 का, यानी जब 33 मीटर कपड़ा बेचा था तो उसे 11 का लाभ हुआ उसमें। तो इसका मतलब क्रय मूल्य हो गया, विक्रय में से लाभ घटाएंगे, 33 में से 11 घटाएंगे 22 विक्रय मूल्य हो गया उसका। तो हमारा लाभ परसेंट आ जाएगा। देखिए 22 पर लाभ है 11 का, तो 11 एकम 11 दूनी 22, 1/2 होता है 50%। तो 50% का लाभ होता है उसको।
ऑप्शन सी है 50%। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए। 840 रुपए की किसी वस्तु को दुकानदार 10% लाभ पर बेचता है। देखिए 840 रुपए की वस्तु को 10% के लाभ पर 100 में जोड़ के लिखेंगे 110/100। फिर वह उस वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है, यानी कि 100 में से 5 घटा कर लिखेंगे 95/100। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब इसको आप आसानी से हल कर लेंगे। 2020 इनकी गुणा करके 100 से भाग कर देंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 877 रुपये 80 पैसे। आप हल कर लेना। देखिए ऑप्शन ए है 877 रुपये 80 पैसे। क्वेश्चन नंबर 25, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है। देखिए अंकित मूल्य का 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। जैसे कि मैंने बताया था, जब वस्तु को बेचा जाता है और 10%, 20% या जितने भी परसेंट की हानि कहता है तो लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो देखिए यहाँ पर हम क्रय पर 10% की हानि होती है, यानी 90% में वह बेचा जाता है। 90% का बटे 100। देखिए यहां से इसको हल करेंगे 0 से 0, 3 के 9, 10 दूनी 20। देखिए 10 दूनी 20, 3 के 9। तो यहां से हमारा बराबर का मान अपना होता है 10 दूनी 20, क्रय मूल्य 20 हो गया। देखिए और 3 नम 27, अंकित मूल्य हो गया 27। बहुत ही आसान है ये। यहां से देखिए तो वस्तु को यदि अंकित मूल्य पर बेचा जाए, देखिए अंकित मूल्य 27 था, अब इसे हम इसका विक्रय मूल्य करते कि है 27 रुपए में बेची जाए तो लाभ परसेंट बताओ। तो देखिए 20 की चीज 27 में बेच रहा तो 20 पर 7 का लाभ हो गया। तो लाभ परसेंट ज्ञात करेंगे 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35% का लाभ होगा। ऑप्शन सी है 35% का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है। देखिए लागत मूल्य 100 है और 15% निर्धारित करता है। देखिए एक व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक निर्धारित करता है, यानी कि अब 115 हो गया। 100 में जोड़कर लिखेंगे 15 को 115। 100 में 15, 100 का 15% 15 होता है, तो 15 जोड़कर लिखेंगे 115। उसका मूल्य निर्धारित कर लिया। यदि वह वस्तु को निर्धारित मूल्य से 12% कम मूल्य पर बेचे, इसी का 12% कम 88% में यदि वह उसको बेचता है, विक्रय करता है, तो लाभ परसेंट बताएंगे। अब देखिए हो जाएगा आसानी से। 4 से काटा इसको, 4 से 25 बार, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 के 15। 5 से काटता हूं मैं, 5 24, 4.4। अब इनकी गुणा करेंगे, 23 चौका 92, एक अंक छोड़ कर दशमलव लगेगा, हासिल 9। 23 चौका 92, 9 101। देखिए 101.20 इतने में बेचता है। तो देखिए खरीदी थी 100 और बेच रहा है इतने में, तो कितने का लाभ हो गया? लाभ हो गया 1.2 का। अब इसको परसेंट में ज्ञात करना है, तो ये 100 के अकॉर्डिंग परसेंट लाभ ही है, क्योंकि 100 के अकॉर्डिंग या 100 पे निकाल लीजिए लाभ परसेंट, 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह। 100 से 100 कट गया, कितना हो गया 1.2। पॉइंट हटाएंगे बटे 10, 2 छिक 12, 2 पंजे 10,
6/5 को लिख सकते हैं सही 1/5% का लाभ, 1 से 1/5% का लाभ। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 1 सही 1/5% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपए में बेचता है जिसमें उसे लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताएं। देखिए इस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहली वीडियो में और दूसरी वीडियो में पढ़ाया है कि जब लाभ प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर दिया हो तो विक्रय मूल्य की जो संख्या होती है रुपये में उसके 10 के अंतर वाले फैक्टर्स कर लेते हैं। तो देखिए मैंने पढ़ाया हुआ है ये कॉन्सेप्ट। तो 75 के 2 फैक्टर्स करेंगे जिनके बीच में 10 का अंतर होगा। तो देखिए 15 पंजे 75, वैसे तो 25 के 75 भी होता है बट 25 और 3 के बीच में 10 का अंतर नहीं है, अतः 15 पंजे 75 में दोनों के बीच में 10 का अंतर है। और जैसे कि मैंने बताया था कि छोटे टुकड़े में छोटे फैक्टर्स में हम 10 की गुणा कर देते हैं तो वस्तु का लागत मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह का ये कॉन्सेप्ट मैंने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की वीडियो नंबर 2 में पढ़ाए हुए हैं, तो आप वीडियो नंबर 2 देख लेना, आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम हो जाएगा। तो छोटी संख्या में हम छोटे फैक्टर्स में हम 10 की गुणा करेंगे तो वस्तु का लागत मूल्य प्राप्त हो जाएगा। 5 में 10 की गुणा करेंगे 50। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 50 रुपए। अब देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिशत लाभ के आधार पर कौन सा सौदा सर्वाधिक फायदेमंद है। देखिए इधर लागत मूल्य है, पहले पॉइंट में 36, दूसरे पे 50, तीसरे पे 40 और चौथे पे 60, और इधर लागत मूल्य लगाने के बाद उसे लाभ प्राप्त हो रहा है। पहली पे 17 का लाभ, दूसरी राशि पर 24 का लाभ, तीसरी राशि पर 19 का लाभ और चौथी राशि पर 29 का लाभ। तो यहां से हमें सर्वाधिक फायदेमंद वाला सौदा ज्ञात करना है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यदि एक बिजनेस में या एक किसी व्यापार में 1 2 3 4 कितने भी बंदे हैं और वह उसमें पैसा लगाते हैं, धन लगाते हैं, तो धन लगाने के बाद उन्हें लाभ प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन को हम ऐसे देखते हैं कि जिस बंदे का लागत मूल्य या उस बिजनेस में धन ज्यादा लगा होगा तो लाभ भी उसी बंदों को ज्यादा मिलेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं जिसका लागत मूल्य ज्यादा होगा तो लाभ भी उसी का ज्यादा होगा। तो यहां से देखते हैं लागत मूल्य किसका ज्यादा है। सबसे ज्यादा लागत मूल्य हमारा 60 है छोटे नंबर में। तो जब लागत मूल्य सबसे ज्यादा 60 है तो लाभ भी इसी का ज्यादा होगा। देख लीजिए में 17, 24, 19 और 29 में सबसे ज्यादा लाभ 29 है। तो ये सौदा जो है नंबर 4 जो सौदा है ये सर्वाधिक फायदेमंद होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही अच्छा और टफ क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान से देखना। हम क्वेश्चन को लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही करेंगे, आप ध्यान रखना। देखिए एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5 वस्तु प्रति रुपए की दर से खरीदता है। देखिए मैंने बताया था रुपयों की संख्या ऊपर और वस्तुओं की संख्या नीचे लिखते हैं। तो 1 रुपए की 5 खरीदता है तथा उतनी ही वस्तुओं को 1 रुपए की 4 खरीदता है। उतनी ही वस्तुओं को 1 रुपए की 4 खरीदता है। उसने सभी को मिला दिया और उन्हें 2 रुपए में 9 वस्तु की दर से बेच देता है। देखिए इधर तो हमारा ये खरीदना हो जाएगा और इधर हो जाएगा बेचना, विक्रय करना। उसने उन सभी को 2 रुपए में 9 वस्तु की दर से बेच दिया।
₹2 में 9 की दर से बेच दिया। और इस सौदे में उसे ₹3 की हानि हुई। हानि कितने की हुई? ₹3 की। तो उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी थी? देखिए ये पूरा क्वेश्चन है। आप देखिए 50-40% तो मैंने क्वेश्चन हल ही कर दिया। अब देखिए करते हैं। नीचे की दी गई संख्याओं का, जो वस्तुओं की संख्या है इनका एलसीएम ले लेंगे। 5, 4 और 9 का एलसीएम होता है 5 × 20 = 180। इसका मतलब पहली बार उसने 180 वस्तुएं खरीदी थी ₹1 की 5 की दर से। फिर उसने उतनी ही वस्तुएं खरीदी 180 ₹1 की 4 की दर से। तो देखिए यहां पर हम पहले खरीद लेते हैं। देखिए कितने की बैठती है? 5 के 15, 5 × 30 और 4 × 16, 4 × 5 = 20, 36 और 45 बैठता है 81। और उसने उन सभी को ₹2 में 9 की दर से दे दिया। उन सभी को, सभी कितनी होगी? 180 है और 180 है, 360 हो गई है। तो सभी हो गई 360 को ₹2 की 9 की दर से। 9 × 36, 40 दूनी 80, 80 में उसने बेच दिया। ठीक है, यहां तक देख लीजिए। तो वह कह रहा है उसे ₹3 की हानि हुई। अब देखिए यहाँ इक्वल टू इक्वल का यूज करेंगे। देखिए ₹3 की हानि हुई और यहाँ हम देख रहे हैं खरीदी थी 21 और बेच रहा है 80। तो यहाँ से 1 की हानि हो रही है। तो इक्वल टू इक्वल, हानि बराबर हानि, 1 या 3। अब उसने पूछा है उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी थी। देखिए यहाँ पर हमें अनुपातिक मान के अकॉर्डिंग यहाँ 360 है। वे सारी की सारी वस्तुएं 180 है, 180 है, ये सारी हो गई थी 360। तो देखिए हम कुल वस्तुएं यहां पर लिखेंगे, कुल खरीदी वस्तुएं 360 में इस 3 की गुणा कर देंगे। तो 36 108 और ये 0, 1080 वस्तुएं खरीदी थी। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 1080। ऑप्शन बी है 1080। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही सुपर और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। मैंने 120 अभ्यास पुस्तिकाओं को ₹3 प्रति पुस्तक की दर से खरीदा। यानी कि ₹3 की एक पुस्तक है और 120 पुस्तकों को खरीदा। ₹3 प्रति पुस्तक की दर से कितने की बैठ गई है? कितने की टोटल? 12 के 36, ₹360 की खरीद ली। क्रय मूल्य आ गया ये 120 पुस्तकों का ₹3 प्रति पुस्तक की दर से ₹360 की खरीद ली। तथा उनमें से, यानी कि 120 पुस्तिकाओं में से, इसने कहा इनमें से 1/3 भाग पुस्तिकाओं, यानी 120 का 1/3 भाग होता है 40 पुस्तिकाओं को ₹4 प्रति पुस्तक की दर से बेच दिया। ₹4 की एक है तो कितने की बेच दिए? ₹160 की बेच दिया। यहां तक हो गया। और आधा 1/2 भाग पुस्तिकाओं को, यानी कि 120 का आधा, आधा मतलब 1/2 आधा भाग, यानी कि 60 पुस्तिकाओं को ₹5 प्रति पुस्तक की दर से बेच दिया। ₹300 की बेच दिए। और बची हुई अभ्यास पुस्तिकाओं को मैंने लागत मूल्य पर बेच दिया। बची हुई अभ्यास पुस्तिकाएं कितनी रह गई? देखिए 40 ये, 60 ये, 100 पुस्तिकाएं हो गई और बची हुई रह गई 20 पुस्तिकाएं। उन्हें लागत मूल्य है ये ₹3 प्रति की दर से, ये लागत मूल्य है। इस रेट से उसने बेच दिया। 20 के 60 का ये बेच दिया उसने। तो इस प्रकार 120 पुस्तक 3 की दर से खरीदी थी 360 में और टोटल उन सभी को बेच दिया उसने 160, 300, 460
और 60, 520 रुपए हो गया। 520 में बेच दिया। अब देखिए यहां से इसको कितने का लाभ हो रहा है, 160 रुपए का लाभ हो रहा है। तो अब हमें लाभ परसेंट ज्ञात करना है। देखिए लाभ परसेंट 360 बार 160 रुपए कितना हो गया, 100 से गुणा परसेंट का चाहिए। 0 से 0, 4 9 36, 4 से इसको काटा 25 और 25 16 की गुणा करेंगे, 16 पंजे 80, 80 8, 16 दूनी 32, 8 40, 400/9, 9 चौक 36, 4 बजिया हो गए 40, 9 चौक 36, 4 बजिया बटे 9, यानी आप कह सकते हो 40 से 4/9% का लाभ हुआ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था। मैंने इसको लैंग्वेज से किया है, बहुत ही आसानी से कर दिया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 44 से 4/9% का लाभ।